क्या करना पड़ेगा? कीमत देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो तो बोले क्या करना पड़ेगा? कीमत देना पड़ेगा। गवाही के लिए आपको कीमत देना पड़ेगा। इसीलिए उद्धार आपको फ्री में मिल गया, मगर गवाही फ्री में नहीं मिलेगा। गवाही के लिए निश्चय बोलो तो घर से निकाला जाना चाहिए, निश्चय बोलो तो घर में रह कभी सताया जाना चाहिए, निश्चय बोलो तो आपके विरोध बहुत सारे लोग पैदा होना चाहिए। यह होता है परमेश्वर की गवाही का कीमत। हालेलुया। गवाही का कीमत क्या होता है? कीमत। गवाही के लिए क्या देना पड़ेगा आपको? कीमत देना पड़ेगा। आए हम लोग आज गवाही क्या है, बहुत सटीक रीति से हम लोग एक वचन पढ़ करके हम प्रार्थना करेंगे, निकालेंगे 26 अध्याय प्रेरित 26 अध्याय प्रेरित की पुस्तक उनके 26 अध्याय उनका क्या 26 ध्यान से आप लोग देना। गवाही मैंने क्या बोला? उद्धार आपको फ्री मिला है, गवाही फ्री नहीं मिलेगा। गवाही के लिए आपको बहुत कष्ट हो रहा है, गवाही के लिए बहुत दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग गवाही के विषय में जानने के लिए जा रहे हैं। गवाही क्या है और गवाही का अर्थ क्या होता है? रियल गवाही का रियल मीनिंग क्या होता है? आज हम उस चीज को हम बहुत करीब से, बड़ी गहराई से प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे जीवन में जानने के लिए मौका दीजिए। आइए हम लोग प्रेरित पुस्तक 26 अध्याय उनका 16 और 17वां पद को एक बार पढ़ेंगे हम लोग। हर एक के जीवन में गवाही होना है, हर एक के जीवन गवाह बनना है। किसके लिए? प्रभु के लिए गवाह बनना है। आए उस वचन को पढ़ें, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। परंतु तू उठ अपने पांवों पर खड़ा हो, परंतु तू उठ अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि मैंने तुझे इसीलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और उन बातों का सेवक और गवाह ठहराऊं गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, जो तुमने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, उनका लिए जो मैं फिर दर्शन दूंगा। आमीन। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, तेरे लोगों से और अन्य जाति के बीच से बचाता रहूंगा, जीसस। जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ और इसलिए तुझे भेजता हूँ। है ना? एक पढ़ी 26 से एक भी पढ़ दीजिए। ध्यान से गवाही का मीनिंग समझना और अपने आप को चेक करने में सच में मैं गवाह बना हूँ कि या बनने की जरूरत है हमें। हालेलुया। हालेलुया। सच में मैं गवाह हूँ या गवाह बनने के लिए और आगे बढ़ना चाहिए? पढ़िए 26 उनका 1वां आयत भी पढ़ दीजिएगा। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा। उत्तर देने लगा। हालेलुया। ये अग्रिप्पा कौन है? बोलिए। एक राजा है। मैं आज सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये राजा का मैं वंश के बारे में भी दोहराऊंगा, किनके साथ पौलुस बात कर रहा है। आए हम गवाही के बारे में जानेंगे। गवाही का मतलब क्या होता है? टेस्टमनी। क्या होता है? गवाही का मीनिंग क्या है? टेस्टमनी। और टेस्टमनी का जो ग्रीक मीनिंग होता है वो 2 मीनिंग होता है। ध्यान रखना। कितना मीनिंग होता है? 2 मीनिंग होता है। वो लिख कर रखना ये बात। गवाह मतलब टेस्टमनी। टेस्टमनी ग्रीक में 2 मीनिंग बनकर आता है। टेस्टमनी का कितना मीनिंग बनता है? 2 मीनिंग। एक आता है मार्टोरियन। क्या आता है? मार्टोरियन। मार्टोरियन का जो अर्थ है वो है अपने आप को प्रगट करना या परमेश्वर की दर्शन की बात को क्या करना? प्रगट करना। दूसरा है मार्टोरिया। क्या है? मार्टोरिया। मार्टोरिया का जो मीनिंग है वो 3 बात से जुड़ा हुआ है। नंबर 1 विटनेस मतलब गवाह, दूसरा एविडेंस प्रमाण, तीसरा प्रूफ सबूत। हालेलुया। कितना बात? 3 बात ध्यान देना। मार्टोरिया में 3 मीनिंग। देखो टेस्टमनी के अंदर में ग्रीक में 2 मीनिंग है। कितना?
दो मीनिंग, एक मीनिंग है मार्टोरियंस, एक मीनिंग है क्या? मार्टोरिया। जो मार्टोरिया ने उसमें क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा लिखा है, उनका मतलब है अपने आप को प्रकट करना। क्या करना? प्रकट करना। और दूसरा का मार्टोरिया में तीन मीनिंग है। कितना? तीन मीनिंग है। उस मीनिंग को ध्यान समझना, ध्यान से देखो। अभी ये आपका महत्वपूर्ण समय है। हालेलुया। और वो तीन मीनिंग क्या है? पहला गवाह, दूसरा प्रमाण, तीसरा सबूत। क्या है? पहला गवाह, दूसरा प्रमाण, तीसरा सबूत। इंग्लिश बोलो तो विटनेस, एविडेंस और प्रूफ। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। एक गवाह का मीनिंग है, और ये गवाह का मीनिंग से आज हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर मेरे मन को वहां रहे, मैं प्रार्थना करें हम सब आज के वचन में परमेश्वर हमारे जीवन में गहराई में लेकर जाना चाहते हैं। परमेश्वर बहुत गहरी में बात करना चाहते हैं। परमेश्वर में प्रार्थना करते हुए आज के वचन के द्वारा, प्रभु आज के गवाही टेस्टमनी के द्वारा, प्रभु जी मैं प्रार्थना करते तेरे आत्मा आज हमारे जीवन में बात करे और गहराई में ले चले प्रभु, और लोगों से गहरे रीति से बात करे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन तेरे आत्मा लोगों के हृदय को, लोगों को मनों को छूने के लिए सहायता करे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। तो आपको समझ में आ गई टेस्टमनी का क्या कितना मीनिंग है? दो मीनिंग है। कितना? दो मीनिंग ग्रीक में बन कर आता है। नंबर 1 मार्टोरियन, नंबर 2 मार्टोरिया। नंबर 1 मार्टोरियन में डिमोटेशन करके इंग्लिश लिखा है, उनका मतलब अपने आप को प्रकट करना, या बोलो तो परमेश्वर क्या कुछ आप देखा तो वो प्रकट करना। दूसरा मार्टोरिया में तीन मीनिंग है, विटनेस, एविडेंस, प्रूफ, यानी गवाह, प्रमाण और सबूत। याद रखना ये तीन बात आपके जीवन में नहीं हुआ तो आपका जीवन फेल हो जाएगा। हालेलुया। आज मैं पौलुस के बारे में देखने जा रहे हैं। ये कैसे अपनी गवाही को बता रहे हैं, कैसे ये प्रमाण दे रहे हैं, ये कैसे सबूत के साथ लोग के बीच में पेश कर रहा। और पता कैसे लोग के बीच में पेश कर रहा है? एक राजा के बीच पेश कर रहा है। हालेलुया। किसके बीच? एक राजा। आज वो राजा का यह वंश को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वो राजा का जब आप टेस्टमनी के सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। ऐसे लोग के बीच में पौलुस जाकर प्रचार कर रहे हैं। प्रचार क्या है? गवाही। सिर्फ वल्ली क्या दे रहा है? सिर्फ वल्ली अपने जीवन की गवाही बोल रहा है। पढ़िए एक बार उस वचन को हम पढ़ते हैं। लिखा है परंतु उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसीलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी, और उनका भी जिनके लिए मैं दर्शन दूंगा। आमीन। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जाति से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसीलिए भेजता हूँ। हालेलुया। पता किधर बैठा हुआ? पौलुस अपने जीवन की गवाही अरगप्पा नाम का एक राजा है, उनके साथ बैठकर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? परमेश्वर अपनी जीवन की गवाही परमेश्वर में तीन बात को प्रूव कर रहा। पहला, उनका जीवन कैसा था। पहला, उनका जीवन कैसा था वो बता रहा। दूसरा, यीशु मसीह जिंदा है करके वो प्रमाण बता रहा। तीसरा, उनकी सबूत भी दे रहा है, एविडेंस भी क्या दे रहा है? प्रूफ भी क्या कर रहा है? दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप में ये तीन बातें होना बड़ी मायने रखता है। हालेलुया। अब पता है अगर कप्पा राजा के सामने पौलुस बैठा है, उनकी ध्यान से आप जब देखेंगे उनकी टेस्टमनी को आप देखो। अरगप्पा राजा किसके सामने बैठा हुआ है? पौलुस अरगप्पा राजा के सामने बैठा। अरगप्पा राजा पता किसका बेटा था? हाँ, पता गया किसी को?
नहीं पता? हेरोदेस का बेटा। किसका बेटा है? हेरोदेस का बेटा है। तो मैं आपको याद दिलाऊं, इनका जब अरगप्पा का वंश को देखोगे, अरगप्पा का जो वंश है वो हत्यारा का वंश है। किसका? हत्यारा। हमेशा इनके पीढ़ी में दिन दहाड़े गर्दन काटे। क्या क्या? जिनमें से पहला नंबर में हेरोदेस का बेटा अरगप्पा राजा है। क्या हो गए? हेरोदेस मरने के द्वारा अरगप्पा राजा बन। मगर उससे पहले ध्यान देना, बाइबल क्या भैया लिखा? अरगप्पा, हेरोदेस अरगप्पा था। हेरोदेस अरगप्पा का पुत्र, जिसने 16 वर्ष पूर्व याकूब को तलवार से मार डाला था। हालेलुया। अरगप्पा का जो बेटा था, यीशु मसीह का जो शारीरिक भाई था, यूहन्ना और याकूब। याकूब जो परवीन था 12 चेलों में से, उनका अरगप्पा के बेटा ने क्या किया? तलवार से सिर कलम कर दिया। क्या कर दिया? कलम कर दिया। तो मैं फिर बताना चाहता हूँ कि हेरोदेस की जब बात करें तो हेरोदेस का क्या था? अरगप्पा का बेटा पोता था। क्या था? पोता था। उनकी वंश को मैं बता रहा हूँ थोड़ा। वो पोता क्या किया? याकूब को, जो प्रेरित था प्रभु यीशु मसीह का चेला में से, 12 चेला में से एक चेला याकूब था, प्रचार के दौरान उनके गला को तलवार से काट डाला। हालेलुया। हालेलुया। और जब हेरोदेस की बात कही जाए, हेरोदेस की जब बात कही जाए तो हेरोदेस अंतिपास का परपोता था। किसका था? अंतिपास का परपोता था, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर कलम किया था। हालेलुया। अरगप्पा राजा का पिताजी हेरोदेस था, और हेरोदेस ने यूहन्ना भविष्यद्वक्ता का, जो यीशु से पहले आकर मन फिराव की प्रचार की थी, उन्होंने उनका सिर कलम की थी। हालेलुया। हालेलुया। अरगप्पा का पिताजी हेरोदेस, जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का गर्दन कटवा दिया था, उनका पोता यीशु का 12वां चेला याकूब का गर्दन तलवार से काट डाला। हालेलुया। और जब हेरोदेस की बात कही जाए तो हेरोदेस ऐसी राजा हुआ जो अपने सत्ता, अपने गद्दी के लिए, अपना राज सिंहासन के कारण उन्होंने अपनी एक पत्नी को भी मर्डर कराया, 2 बच्चा को भी मर्डर कर दिया राज को बचाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। किसका? अरगप्पा राजा का पिताजी। और वही हेरोदेस है जिन्होंने यूहन्ना का सिर कलम किया। वही हेरोदेस है जिसने अपनी पत्नी को भी मारा, 2 बच्चों को भी मारा। किसके लिए? राजगद्दी बताने के लिए। वही हेरोदेस था जो यीशु मसीह जन्म लिया था, उन्होंने पूरा यरूशलेम में 2 साल से लेकर के नीचे तक का जो छोटा बच्चा था, एक ही दिन में मरवा डाला था। हालेलुया। एक ही दिन में पूरा दुनिया में, यरूशलेम में कत्ल ही कत्ल कर दिया। हालेलुया। उनके बेटा के सामने कौन बैठा है? आप मैं उनकी थोड़ा सा वंश को मैं और दोहराऊंगा। हेरोदेस की जो बहन थी, बहन जी था, वो बिरने के नाम की एक लड़की था। उनका हेरोदेस का जो बहन था बिरने के, क्या नाम था? बिरने के। मैं वंश क्यों दोहरा हूं? किसके समक्ष? पौलुस बेटा। तो ध्यान से देखना, परमेश्वर निर पैदा करेगा आपके जीवन। और पौलुस किसी बात से अनजान नहीं है कि मैं किसके सामने बैठा। सब पता है कि हत्यारा का वंश है। इनके साथ गवाही बताना मतलब मौत को बुलाना। हालेलुया। इन्होंने हेरोदेस का जो बहन था बिरने के थे, जो बड़ी सुंदर थी, वो सुंदरता होने के कारण अपने भाई को पति बनाकर रखती थी। ऑलरेडी पहले भी उन्होंने 2 और भी राजा से विवाह किया, उनको छोड़ दिया। फिर उन्होंने एक तीतुस नाम एक सम्राट था, उनकी रखेल बन की भी रही। हालेलुया। उनकी भी रखेल बन की। फिर भी मेरा कहने का तात्पर्य आप समझो, ऐसे व्यक्ति के सामने पौलुस अपनी गवाही लेकर जा रहा है। किसके सामने? अरगप्पा राजा के सामने।
जो ऑलरेडी हत्यारा के परिवार है, ऑलरेडी किसी को बख्शता नहीं, मर्जी चाहे 2 साल का बच्चा क्यों लगा जाए। उन्होंने देखो हेरोदेस का अगर ध्यान से करेंगे तो 2 साल का बच्चा क्या गलती था। जब बोला यीशु मसीह दुनिया में आगे एक राजा आएंगे, ज्योतिष ने बताया हो राजा आएंगे राजा आएंगे, उन्होंने सोचा मैं राजा हूं, तीसरा राजा कौन आ गया? तीसरा राजा कौन आ गया? अब पूरा बच्चा गई तक कितना साल हो गया यीशु मसीह जान दो, 1 साल 1.5 साल दो, मारो 2 साल का बच्चे जिधर मिलता सबको मार डालो, नहीं बचेगा, नहीं मेरा राज्य हमारे हाथ से जाए। हालेलुया। नंबर 1 हेरोदेस का जो पोता था, यीशु का 12वां चेला याकूब का खून किया। नंबर 2 हेरोदेस स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर कलम किया, अपनी पत्नी को उन्होंने मारा, अपने बच्चे मारे, और यरूशलेम में 2 साल तक का बच्चों का उन्होंने सलाम कत्ल कर दिया, क्योंकि उसमें यरूशलेम का राजपाल था, राज उनके हाथ में थे। हालेलुया। उनके समक्ष कौन बैठा है? बोले पौलुस बैठा है। क्या लेकर बैठा है? अपनी गवाही बताना। गवाही क्या है? बोलिए दर्शन बता रहे, मैं पहले हत्यारा था। क्या था? मैं हत्यारा था, प्रभु ने मुझे मैं हत्यारा था, मैं बहुत लोग को मैं मारता था, यहाँ तक कि दूध जहां भी सुनता था प्रभु के लोग खेदेड़ खेदेड़ के मारता था। प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, प्रभु ने मेरा जीवन बदला, प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए गवाह होने के लिए बुलाया। ये सारा एविडेंस दे रहा है। मेरे उन्होंने बोला कैसे तुम देखा? अगर सर अरकप्पा बोले कैसे देखा? मैं तो दर्शन देखा। क्या बोला? मैं दर्शन देखा। कब वो देखा? जब मैं चिट्ठी लेकर के इस अपना जगह से दूसरा जगह जा रहा था, मछली लोग को मारने के लिए, परमेश्वर ने ज्योतिमय रूप लेकर के मुझे दिखाई दिया, आवाज है, उन्होंने दर्शन बताया, वो जिंदा है। क्या बोला? जिंदा है। उन्होंने सबूत भी दिया, मेरा जीवन बदला है। क्या दिया? आमीन। पौलुस बताया मेरा जीवन बदला है। उन्होंने सबूत एविडेंस दिया, परमेश्वर जिंदा है, और वो सबूत दिया कि मेरा जीवन क्या है? बदला है। मैं कल तक हत्यारा था, कल तक व्यभिचारी था, तो शायद इनमें से कोई भी लोग याद रखना, मसीह से पहले हम कौन था? बोलिए पापी थे, कहीं न कहीं उदास थे, कहीं न कहीं परेशान थे, चाहे बीमारी में हो, चाहे गरीबी में हो, चाहे शांति में, कोई न कोई परेशानी था। मसीह से पहले आप देखे कौन था? परमेश्वर पूछता तुम कौन था? और अगर अरगप्पा पूछ रहे हैं हे पौलुस मसीह से पहले तुम कौन था? वो कहता मैं हत्यारा था। क्या था? मैं हत्यारा था, मैं लोगों को मारने वाला था। उन्होंने एविडेंस दिया, उन्होंने प्रमाण दिया कि मैं प्रभु का दर्शन पाया। क्या पाया? हालेलुया। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं एक बार पंजाब में रह रहा था, उस घड़ी की बात बताता हूं, 1 से 2 बजे के बीच की घटना बताता। आज हमारा जीवन में जो आप देख रहे हो, यह प्रभु का दर्शन का कार्य है। आमीन। हालेलुया। और ये जो मैं दर्शन जो देखा था, यह दर्शन ना तो मैं सोते हुए देखा था, ना रात में देखा था। यह दर्शन जो मैंने देखी थी वो 1 और 2 बजे के बीच देखा था। मैं एक बार जब पंजाब में थे तो वहाँ अपने गांव में आप देखेंगे कि बहुत लोग गोबर को उठा ट्राली में गोबर में डालता है, पंजाब में डालता है लोग। तो मैं जब गोबर काट करके, तो सबका अपना अपना हिस्सा होता है, काट कर जो जितना गिरा सके, तो मैं ऊपर में चढ़ा हुआ था, और जो कुदाल होता कुदाल में ऐसे पीछे लगा करके मैं ये ऐसे खड़ा है, पीछे वाला गिरा रहा है। एकदम दोपहर के समय कंटिन्यू 1 और 2 बजे के समय होता, जो बैसाख का समय होता है, बहुत कड़क धूप हुआ करते। तो जो उस समय ऐसे लगा के जो खड़ा है, तो मैं क्या देख रहा हूं, बादल यूं फटा, बादल क्या देख रहा हूं, यूं फटा। वहां मैं क्या देख रहा हूं, एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति के सामने में थोड़ा सा क्या देख रहा हूं, एक रथ जैसा कुछ है। क्या है?
एक रथ जैसा कोई है और एक व्यक्ति पूरा सामने खड़ा है एकदम सादा वर्कर में, मगर मुंह की जो ढांचा है मुझे थोड़ा सा भी दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। मैं उस चीज पर मुझे कैसे पता चला, ट्रैक्टर वाला जो है कि और मजाक करने के लिए 3-4 पाक घुमा दिए खेत में ताकि गिर जाए, मगर मुझे कुछ भी पता नहीं किधर है। मैं दर्शन में वो दीर्घ समय बताता हूँ, 1 और 2 बीती घटना था। तो उन्होंने बोला तुमको क्या हो गया, बोला मुझे लगा कि मैं अचानक से कहां से कहां आ गया। लोग में 4-5 चक्कर ट्रैक्टर में घुमा दिया। बहुत लोग में आंख खोलने से 6-7 लोग हमारे साथ में थे, वो लोग हंस रहे थे क्योंकि सब लोग अपना जो गोबर था ट्राली में उतार चुके थे और मैं जहां खड़ा था इतना सा वो रह गया, इतना मैं खा रहा था। तो जो मालिक था और जोर जोर से घुमा रहा था गिर जाए, मगर परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने पकड़ कर रखा। मैं वो दर्शन को देख रहा था कि दर्शन क्या था, बादल फट गई और वहां देखा एक रथ जैसा है, वहां एक व्यक्ति खड़ा है, सब कुछ देख रहा हूँ पर मुंह नहीं देख रहा। हालेलुया। मुंह नहीं देख रहा। हालेलुया। ये मेरी दूसरी दर्शन था जो परमेश्वर मुझे आमने सामने दे रहा था। हालेलुया। आज उसी दर्शन ने हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आया। हालेलुया। वही दर्शन ने आज मुझे सोते हुए भी समय मुझे नींद नहीं आता क्योंकि हमेशा मैं उस दर्शन को देखता हूँ कि मुझे इस काम को करना है, मुझे भागना है। मैं जितना भागूं मैं भागते रहूं। कई बार मैं भागूंगा, कई बार जागूंगा, फिर गिर जाऊंगा, फिर जागूंगा, फिर गिर जाऊंगा। प्रभु कहूंगा मैं 4 घंटा आ रहा हूँ, प्रभु मैं कहूंगा फिर 6 घंटा प्रार्थना हो रहा हूँ, फिर मैं 6 घंटा के द्वारा 6 मिनट निकलेगा, फिर मैं सो जाएगा, फिर मैं सो जाएगा। सो जाने के बाद फिर मैं उदास हो जाएगा, फिर मैं प्रार्थना करें प्रभु मैं तो गिर गया। हालेलुया। आज वो दर्शन ने मेरे जीवन को बदला। हालेलुया। यही बात पौलुस दर्शन किसको बता रहा है? अरगप्पा राजा को। किसका बता रहा है? अरगप्पा। और अरगप्पा का जो वंश है वो हत्यारा का वंश है। किसका है? हत्यारा का वंश। उनकी जो कर्म को देखेंगे ये सब हत्यारा और व्यभिचारी है। उनके बीच में जा करके पौलुस अपने गवाही बता रहा था। क्या गवाही? मसीह से पहले तुम क्या था वो बता रहा है। मसीह कैसे जिंदा है वो बता रहा था। मसीह कैसे कार्य करता है वो सबूत के साथ क्या कर रहा है? सबूत के साथ। जैसे मैंने बताया मार्टोरिया में 3 विषय था, गवाह, प्रमाण और सबूत। ये तीनों उनके साथ दे रहा था। किसके साथ? अरगप्पा राजा के साथ। और उनको पता है कि नेक्स्ट जो प्रोग्राम होने वाला है या नेक्स्ट क्या होने वाला है, पौलुस को अच्छा तरह पता है। जिंदगी मौत का चुनाव होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी लोग गए नहीं कि प्रभु के लोग गया और वापस आ गया। उनकी वंश की मैंने कर्म दिखाया, जो लोग गया। तो यह बात पौलुस जानता था कि नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारे। हालेलुया। आपको पता लग जाए कि आपके गवाही से किसी का जीवन बदल रहा है और आपको यह भी पता चले कि जिनका जीवन बदलेगा वो तलवार मेरे ऊपर में चलाएगा ही चलाएगा। हालेलुया। और पौलुस का जीवनी तो ना देखो। पौलुस को पता है गवाही खत्म होगी, मेरा जान नहीं बचने वाला, जान बचने वाला नहीं मेरा। फिर भी उन्होंने दिलेरी के साथ जाकर के अपनी गवाह, मैं बोलता प्रचार मत करो, आप अपने जीवन में गवाह तैयार करो। आप सच में आपका जीवन बदला है प्रभु? लोग को बताओ। सच में उन्होंने कहा मैं हत्यारा था, प्रभु ने बदला, सच में बदल गया था। गवाह दिया मैं बदल गया। पहले मैं हत्यारा था, मसीह को ना जाने पर मैं हत्या करता था लोगों का। मसीह लोग को जहां देखा छेड़ कर मैं मारता था, ऐसा बोल रहा। पता ये बात कैसे मिला है? पौलुस का डायरेक्ट इशारा किसके ऊपर में? अरगप्पा राजा के ऊपर उंगली उठ रहा है। क्या उठ रहा है? उनके वंश के ऊपर में कड़ी जुड़ रहा है। देखो पौलुस को सब कुछ माला, उनका वंश क्या किया, उनके बहन क्या किया, सारा पेश कर रहा हूं। क्या सारा बयानबाजी क्या कर रहा है? अपना गवाही नहीं बता रहा है, उनकी जीवन की गलती दिखा रहा है। हालेलुया। बता अब बताइए ऐसा समय
हम लोग को किधर मिल जाए क्या बता पाएंगे क्या? राजा है, कोई बड़ा लोग के बीच में गया, आप अपनी गवाही बताकर उनकी गलती बता सकते क्या? पौलुस बता। हालेलुया। जो पौलुस भी हत्यारा था, उन्होंने कहा मैं भी हत्यारा था, मैं भी प्रभु लोग को मारता, खेल के मारता। और उन्होंने प्रूव किया, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, उन्होंने कहा दर्शन दिया, मैं दर्शन देखा, दर्शन आवाज हमने सुना, मैंने देखा, मेरे आंख अंधा हो गया। क्या हो गया? अंधा हो गया। उन्होंने साबित किया कि हमारे लोगों से जरा पूछ लो, मैं अंधा था, मैं दक्षिण में जाकर के हन्या के हाथ रखे थे, मेरा आंखा रोशनी आया। क्या आया? आंखा रोशनी आया। इसीलिए यीशु मसीह क्या है? जिंदा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने प्रूव किया, प्रमाण किया, वो जिंदा है। उसने मेरी दर्शन के द्वारा मेरी आंख अंधी हो गई थी, पर परमेश्वर ने बोला उस दास के पास जाओ, उनको हाथ लगाया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उन दासों के द्वारा मुझे चंगाई दिया। उन्होंने प्रमाण किया। अगर कप्पा के पास जाएगा। हालेलुया। जबकि अगरप्पा राजा का आप देखेंगे, पौलुस का जो टेस्टिमनी सेम अग्रप्पा के वंश से मिल रहा है। कड़ी किससे मिल रहा है? अग्रप्पा राजा या हेरोदेस से मिल रहा है, क्योंकि हेरोदेस मसीह का हथियार है। हालेलुया। हथियार मसीह नहीं बोलो, आम लोग का भी हथियार है। पत्नी को भी मार दिया, दो बच्चे को भी मार दिया, ऐसा हथियारा। इसलिए मसीह से पहले आप क्या था? पापी था। सच में प्रभु बाप से छुड़ाया है, परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए उधर लिखता है, परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसीलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक गवाह ठहराऊं जो तूने देखी, और उनका भी जिनके लिए मैं दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोग से और अन्य जाति से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे बेचता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जरा सा सोच के देखो, पौलुस नंबर 1 कट्टरपंथी थे, प्रभु में कट्टरपंथी, प्रभु में निडर, मौत का डर नहीं। आमीन। मौत को जरा सा भी डर नहीं है। वो किसके साथ बात कर रहा है और किसके बारे में बयान कर रहा है? हालेलुया। एकदम से वो कह रहा था कि मैं मसीह पहले में क्या था? हत्यारा था, पापी था, दूसरे को मारने वाला था। हालेलुया। ऐसी बात राजा अग्रिप्पा के सामने ये रख रहा है। क्या रख रहा है? राजा अग्रिप्पा के सामने ये बात रख रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस को परमेश्वर दर्शन दिया, तुम गवाह बन करके जो मैंने दर्शन दिया है, जो जीवन में तेरे परिवर्तन लाया है, यही परिवर्तन की बात, यही जीवन संबंधित बात, यही दर्शन की बात तुम दूसरे अन्य जाति में बताना। क्या करना? आमीन। हालेलुया। अन्य जाति में बताना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, प्रभु में अपने गवाह को तैयार करो। अपने आप को कुछ भी करो, पर अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को प्रभु के विरोध ना चलवा। हालेलुया। ना चले आप। पौलुस की कट्टरपंथी आज्ञाकारिता को देखो, आप कितनी खराई से बोल रहा है, कितनी निडरता से बोल रहा है वो अग्रिप्पा को। मैं हत्यारा था, मेरा जीवन बदला है, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ, प्रभु रियल में आप गवाह हैं। तो याद का वचन कहते हैं, जब भी प्रभु, याद रखना, प्रत्येक लोग को खड़ा करना चाहता, प्रत्येक को चाहता है गवाह बने। हालेलुया। प्रत्येक को क्या बोल रहा है? गवाह। यीशु के मसीह के साथ जो 120 लोग थे, उनको क्या बोला? यरूशलेम को ना छोड़ो। क्या बोला? यरूशलेम को ना छोड़ो, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, और पृथ्वी छोड़कर क्या डालोगे? गवाह। किससे बात कर रहा है? प्रभु अपने लोग से बात कर रहा है। 120 जो लोग थे वो प्रभु के लोग थे, वो अन्य जाति से नहीं कह रहा था। आज भी प्रभु आप ही से कह रहा है, आप गवाह बनो, अपने टेस्टमनी को सुधार करो,
अपनी गवाही में किसी प्रकार का चरित्रहीन बातें ना मिले, कोई ऐसी बातें ना हो जो परमेश्वर के वचन की खिलाफत हो। हालेलुया। देखो पौलुस के जीवन के द्वारा पता क्या बोलता है अग्रिप्पा राजा, क्या तू गवाही से ही मुझे चेला बनाना चाहता है? हाँ? क्या बोला है राजा? क्या बोला? तू गवाही बोल के मुझे चेला बनाना चाहता है? हालेलुया। थोड़ा सा ये बात बोल के मुझे चेला बनाना चाहता है, थोड़ा सा। पौलुस ने बोला क्या थोड़ा क्या ज्यादा, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे हुई। आमीन। हालेलुया। तो थोड़ा नहीं, और बोलो, और बोलो। हालेलुया। गवाही हमारे जीवन में एक प्रभाव को लेकर, आमीन। गवाही हमारे जीवन में एक आग को लेकर आता है। हालेलुया। और यही आग लोगों की जिंदगी को बदलती है। हालेलुया। इसलिए गवाह बनो अपने आप में। परिवार के बीच में हो, बच्चे के बीच में हो, माता पिता के बीच में हो, काम करते हो, किसानी करते हो, कुछ भी करो, वफादारी करो, विश्वास से करो, कोई भी ऐसी गलतियां ना करो। कोई भी गलतियां ऐसा ना करो जो गवाह में रुकावटें आए। हालेलुया। एक दिन यह होगा, आप चोरी करके लाना, सब मिलजुल के खाएंगे, सब मिलजुल के, दुनिया अकेला होगा। तो कहावत सुने, चोरवा अर्जन सबको खाए, अकेला चोरवा बांधल जाए। फिर आपका भी हाल ऐसा ही होगा। अकेला चोरी करना, अकेला ढट्ठा तोड़ के चूल्हा में जला के खाना पका देना भैया, फिर बाद में नरक जाना तुम। हालेलुया। छोलनी बेतनी उठा लेना दूसरे, वो छोलनी बेतनी से सबको खिलाना, परोस परोस के। अब प्रभु का न्याय आएगा, वो एक छोलनी के कारण तुम न रुक जाओ। हालेलुया। गवाह को तैयार करो अपना। ये मत देखो मेरे बाप है, ये मत देखो माँ है, ये देखो कि प्रभु मेरे साथ है, मुझे ऐसी कोई काम नहीं करनी जिस काम का प्रति हमारा परमेश्वर नाराज हो गया। हालेलुया। ये बात आपके मन में आ गया तो परमेश्वर ये आग आपको लिए चलेगा। परमेश्वर जहां आप खड़ा होंगे वहां लोग आपकी बातें सुनेंगे। हालेलुया। आपकी गवाही लोगों के अंदर में एक बेदारी, एक रिन्यूअल को लेकर आएगा, एक सुसमाचार की क्रम को लेकर आएंगे लोगों के जीवन। हालेलुया। इसलिए अपने पति से मत डरो, अपने बेटा से मत डरो, अपने समाज से न डरो। आप डरो तो उस परमेश्वर से जो शरीर और आत्मा को दोनों को नरक में डालने की अधिकार है। हालेलुया। इसलिए ऐसा कोई काम ना करो मेरे प्रिय भाई और मेरे बहनों, मेरे कोई भी लोग हो, कोई ऐसी काम ना करो जो गलती करके करो, सब खाए बाद में अकेले बांधर जाओ। हालेलुया। हमेशा प्रभु की स्तुति जानकर चलो। चलो विश्वास है तो क्या होगा? मैं एक दिन गर्व से कहेंगे प्रभु मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। प्रभु कहेगा धन्य मेरे, तुम्हें अच्छा काम करके आया, किसी को नाराज नहीं किया, किसी को दुखी नहीं किया, हमें दुखी नहीं किया। आओ तेरे लिए राज तैयार है। हालेलुया। राज क्या है? तैयार है तेरे लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही चीज पौलुस की गवाही ने अग्रिप्पा राजा का हृदय को हिला डाला। और वह व्यक्ति कह रहा है मुझे थोड़ा नहीं और सुनाओ। उनके एक सेनापति फेतुस थे, कहता क्या क्या राजा इनकी बहकावट में आप आ गया। हालेलुया। हालेलुया। इनकी बहकावट में, क्योंकि अग्रिप्पा के सेनापति राजपाल थे, वो कहते कि ये जो है ना, ये पौलुस थोड़ा सा विद्या ने इनको पागल कर दिया। थोड़ा सा विद्या ने पौलुस को मेंटल कर दिया है। हालेलुया। पर अग्रिप्पा ये जान चुका था, हर एक बात जो बोला था उनके अंदर में एक आप को खड़ा कर रहा था। हालेलुया। उनकी इतिहास बता रहे हैं, वो सब अंदर से एक चित हो चुके थे कि नहीं, पौलुस ने जो कहा है वो सत्य कहा है। हालेलुया। एविडेंस था, प्रमाण था, उस बात का सबूत था उनका। उनकी जीवन की गवाही तक वो हत्या रहे थे। हालेलुया। एक गवाही से लोगों का जीवन बदलेगा। आपके जीवन में ऐसी गवाह होना जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। याद रखना, आपकी एक गवाही से एक राजा की बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। इसलिए याद रखना, कभी भी कोई बेउचित काम नहीं करना। सास हो, बहू हो, बेटा हो, दामाद हो, कोई ऐसी बातें आप मुंह से ना बोलो जिससे परमेश्वर दुखी हो जाए। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें इस समय, प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु हमारे कमी को दूर करें, कमी को दूर करें। सब प्रार्थना करें।
परमेश्वर ही आपका जीवन को कमी को दूर कर सकता है। हालेलुया। आपका जीवन कमी केवल परमेश्वर ही दूर कर सकता है। प्रार्थना करें उस मालिक से, हे मालिक मेरे जीवन को बदलिए, मेरे जीवन में एक गवाही को लेकर आइए। एक गवाही, और उसको मालूम है ये गवाही द्वारा क्या होने वाला, या नहीं तो सिर कलम होना है, या नहीं तो अरगप्पा का जीवन बदल होना है। हालेलुया। दो चैलेंज, या तो राजा को मन भाएगा, गवाही प्रभाव करेगा तो जीवन बदलेंगे, प्रभाव नहीं करेगा तो बाकी 10 में से एक इनका भी गिनती आएंगे सिर कलम करने की। हालेलुया। प्रार्थना करें परमेश्वर आपको निडर बनाए, परमेश्वर आपकी गवाही में एक आग को लेकर आए। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, वो मालिक आपको वो आग भी देंगे। हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में बड़ा बेदारी आने दीजिए, बड़ा बेदारी आने दीजिए परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु इन पर दया करिए आज के वचन के द्वारा। प्रभु इन्हें आशीष करो, प्रभु आशीष करो। जैसे अरगप्पा राजा का जीवन में परिवर्तन आया, इधर बैठा हुआ लोग में थोड़ा कम ज्यादा विश्वास है, इनका विश्वास को सब न बढ़ाओ। हालेलुया। इनको निडर बनाओ, इन्हें आज्ञाकारी बनाए परमेश्वर, और उसके समान में खराई से गवाही देने के लिए। हालेलुया। आमीन। प्रार्थना करो। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन पर दया करे, प्रभु इन्हें शैतान करे, अरे तेरे आग खा जाए, तेरे आग इन्हें आग से भर जाए, तेरे अभिषेक इनके जीवन को विनाश करने पाए परमेश्वर, गुनाहों को छोड़ने के लिए। प्रार्थना करते हैं, इन पर अनुग्रह करो, इन पर अनुग्रह करो परमेश्वर, इन पर दया करो। हालेलुया। प्रार्थना कर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे आत्मा हरेक को छूने पाए, तेरे आत्मा हरेक से बात करे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तेरा आत्मा ने गहरी बात को बताया है, प्रभु तेरा आत्मा गहरी विश्वास को बताया है। हालेलुया। और उसके जीवन में जैसे गवाही प्रमाण और सबूत था प्रभु, वैसे इन सब का जीवन में भी ये 3 बातें होने की मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। हमारे जीवन में भी मदद करो परमेश्वर, हमारे जीवन में भी मदद करो प्रभु। हमें आशीष, प्रभु हमें आशीष कर आज के वचन के द्वारा प्रत्येक का जीवन को बदलिए, प्रत्येक का जीवन को बदलिए, इनके उदासी को बदलिए, इनके हर मुश्किल काम को सरल कर दीजिए, इनके दुखी मन को आशीष कर दीजिए, इनके बीमारियों से चंगे कर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। इनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने दो प्रभु, बड़ा परिवर्तन आने दो प्रभु, बड़ा दया आने दो, बड़ा दया आने दो परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना आज वचन के द्वारा इनके जीवन में परिवर्तन हुआ, आज के वचन के द्वारा तेरे आग का अभिषेक इनके जीवन को छूने। मैं प्रार्थना करते जैसे उन्होंने एविडेंस दिया, जैसे एविडेंस और प्रूफ के साथ लोगों से बात करें, यीशु जिंदा है और यीशु आने वाला है। नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करते हैं तेरे अनुग्रह यहाँ पर, तेरे आत्मा यहाँ पर, तेरे दूत यहाँ कार्य कर प्रभु। आज के वचन के द्वारा लोगों को जीवन को बचा रहा है, लोगों को उदासी को हटा करे, हंस और खुशी बना रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के वचन तेरे हाथ में देता हूं। तेरे आत्मा ने लोगों से बातचीत कराई, तेरे आत्मा ने हर एक से बातचीत की। मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करते हैं प्रत्येक को गवाह बनाते, प्रत्येक को गवाह बना, प्रत्येक को गवाह बना, प्रत्येक को गवाह बना, इनके चरित्र को परमेश्वर अच्छा बना। प्रभु अनुग्रह का, हर एक पर अनुग्रह का,
हर एक पर तेरी दया रहने, तेरा हाथ हर एक पर है पिता। वो बंद कमरा में भी रहे तो भी तेरी उपस्थिति को अनुभव करने पाए। कोई देखे ना देखे, हमारा परमेश्वर हमारा शांति हमेशा ये महसूस करे प्रत्येक लोग, हमेशा प्रत्येक लोग दुख में सुख में हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति का महसूस करने पाए। परमेश्वर प्रभु अनुग्रह, प्रभु इन पर दया करिए प्रभु। प्रत्येक के जीवन तूने बात किया प्रभु। आज के वचन के द्वारा, आज के गवाही का सेशन के द्वारा हर एक के जीवन तूने बात किया। मैं विश्वास करता हूं एक आग इनके जीवन में आया, एक बड़ा अभिषेक इनके ये आग इनके जीवन में उतरे ना पाए, वो आग इनके अंदर उतरे ना पाए। इन्हें निडर बना पाए, कठोर और कट्टरपंथी आपके कारीगर भी। हालेलुया। मैं ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से अपने आशीर्वाद को देते हैं, इन्हें निडर बना, इनके गवाह को खड़ा कर प्रभु। आज की प्रार्थना आराधना वचन गवाही सब तेरे हाथ में। अब तक तूने मुझे क्षमा लाया देना, तेरे उपस्थिति यहाँ मौजूद में है देना पिता। हमें प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जीवन को छू कर तुम्हें आशीष किया। सारे महिमा आदर तुझ में देते हुए लौता पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोग यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।